अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है शहज़ाद और आज की इस वीडियो में हम सोलर मैक्स के डुअल 6 किलोवाट के दो हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर को पैरेलल करना सीखेंगे कि आप दो या दो से ज़्यादा इन्वर्टर को किस तरह से पैरेलल कर सकते हैं। काफ़ी लोग ये सवाल पूछते हैं कि ये इन्वर्टर्स को पैरेलल क्यों किया जाता है, तो उसका आंसर ये है कि आपने जब भी इन्वर्टर की कैपेसिटी बढ़ानी हो या आपके घर का लोड ज़्यादा हो, तो अगर आपने एक इन्वर्टर लगाया हुआ तो आप उसके साथ दूसरा सेम इन्वर्टर लगा के अपनी पावर को बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे सोलर मैक्स के दो 6 किलोवाट के हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर हैं। तो एक इन्वर्टर 6 किलोवाट का, दूसरा भी 6 किलोवाट का, तो हम इसके ऊपर टोटल 12 किलोवाट का लोड जो है वो आराम से चला सकते हैं। इन्वर्टर को इस तरह से ये पैरेलल जो है वो करके हम अपना घर का लोड और हर चीज़ जो है ईज़िली चला सकते हैं। पैरेलल करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि आपने फॉलो करने होते हैं। उसमें पहला स्टेप ये है कि दोनों इन्वर्टर सेम कंपनी के होने चाहिए, सेम ब्रांड्स के होने चाहिए और उनकी जो कैपेसिटी है, रेटिंग पावर है, वो भी सेम होनी चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपने उनका सॉफ्टवेयर वर्जन जो है वो देखना है कि वो भी सेम होना चाहिए। अगर एक का सॉफ्टवेयर वर्जन डिफरेंट है, दूसरे का भी डिफरेंट है, तो आपके इन्वर्टर जो है वो एरर देते रहेंगे, पैरेलल जो है प्रॉपर तरीके से नहीं होंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो आपने इसकी वायरिंग के कनेक्शंस करने होते हैं। जो पॉइंट्स हैं उनको कॉमन करना होता है, बैटरी के पॉइंट्स को, आउटपुट के पॉइंट्स को और इनपुट के पॉइंट्स को आपने प्रॉपर कॉमन करके उनके साथ लगाना होता है। उसके बाद इन्वर्टर के अंदर कुछ केबल्स आती हैं जो कि पैरेलल की केबल होती है और एक करंट सेंसिंग की होती है जिसको शेयरिंग करंट डिवाइस भी कहते हैं। आपने वो लगानी होती है। तो उसके बाद आपने इन्वर्टर की स्क्रीन से कुछ सेटिंग्स करनी होती हैं और उसके बाद आपका जो इन्वर्टर है प्रॉपर जो पैरेलल है वो ऑपरेशन पे काम करना शुरू कर देता है। तो इस वीडियो में हम डिटेल से हर चीज़ को सीखेंगे कि आप अपने इन्वर्टर को किस तरह से पैरेलल कर सकते हैं। काफ़ी लोगों को ये प्रॉब्लम्स आती है कि वोल्ट्रॉनिक के इन्वर्टर्स में काफ़ी ज़्यादा फॉल्ट्स वगैरह आ रहे होते हैं, तो उन लोगों से ये प्रॉपर जो है वो पैरेलल नहीं होते। तो इसके मैनुअल से भी हम सीखेंगे, इसकी स्क्रीन से भी सीखेंगे और इसके जो कनेक्शंस हैं वहाँ से भी हम सीखेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि कोई भी पॉइंट मिस ना करूँ इसमें, आपको हर तरह से गाइड कर सकूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पे क्यों लगाई जाती है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी वायरिंग से। कुछ चीज़ें जो है वो मैंने पहले बता दी हैं आपको कि इसकी कैपेसिटी जो है वो किलोवाट में सेम होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर वर्जन जो है वो सेम होना चाहिए। वो आपने इन्वर्टर की स्क्रीन से हर चीज़ जो है वो प्रॉपर देख लेनी है। इस तरह से अब उसके बाद आपने इसका सबसे पहले जो है वायरिंग सेट करना होता है कि एक इन्वर्टर को आपने ब्रेकर से कनेक्शन लगा के दूसरे इन्वर्टर के कनेक्शन जो है वो कॉमन करने होते हैं। अब वो कॉमन आपने कुछ इस तरह से करनी है कि अगर आपके पास एक इन्वर्टर है, उसको फॉर एग्ज़ाम्पल हम मास्टर बना लेते हैं। मास्टर का मतलब है मेन इन्वर्टर। तो वहाँ से जो आपका आउटपुट आएगा, हैवी लोड और लाइट लोड और उसकी जो ग्रिड इनपुट होगी, वो तीनों पॉइंट्स आपने कॉमन कर लेने हैं। अब ये जो इन्वर्टर है ये आपका सिंगल फेज़ पे भी काम कर लेते हैं और डुअल फेज़ पे भी करते हैं और थ्री फेज़ पे भी काम करते हैं। तो आपने इन्वर्टर की सेटिंग में इसको बताना होता है कि ये कौन से फेज़ पे आपने इसका पॉइंट जो है वो चलाया हुआ है। ग्रिड के कनेक्शन और आउटपुट के कनेक्शन और बैटरी के कनेक्शन कॉमन करने के बाद आपने इसकी जो करंट सेंसिंग केबल है या वायर है उसको लगाना होता है और उसके साथ कम्युनिकेशन केबल होती है वो आपने लगानी होती है। उसके कनेक्शन भी आपने सेम इसी तरह से करने हैं कि जो आपको लेफ़्ट साइड पे करंट सेंसिंग की डिवाइस नज़र आएगी। अगर आपने दो इन्वर्टर से पैरेलल किए हैं तो वो आपने लेफ़्ट साइड पे लगा के दूसरे राइट साइड के इन्वर्टर पे भी लेफ़्ट साइड पे लगा देनी है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि आपने लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे जो केबल है लगी हुई है। उसके बाद इसकी जो कम्युनिकेशन केबल होगी जो कि RS-232 सीरियल कम्युनिकेशन की तरह की होती है, जो कि सिल्वर कलर की केबल है, वो आपने जो फर्स्ट इन्वर्टर होगा आपके उसके लेफ़्ट साइड पे लगा के जो दूसरा इन्वर्टर होगा उसके आपने उसके राइट साइड पे उसको लगाना होता है। तो इस तरह से आपके जो ये कनेक्शंस है ये कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद आपने जो इन्वर्टर की स्क्रीन पे आना होता है और स्क्रीन पे आने से पहले आपने इसका जो सबसे पहले आपने इसका जो नीचे वाला बटन है वो बंद रहने देना है। दोनों इन्वर्टर्स के जो पावर बटन्स है वो आपने ऑफ़ रहने देने हैं। उसके बाद आपने इसकी जो वापडा है वो या ग्रिड है उसको आपने ऑन कर लेना है। ऑन करके आपका इन्वर्टर जो है वो स्टैंड बाय मोड पे चला जाएगा और उसके बाद आपने इसकी जो सेटिंग है वो करनी होती है। अब आपने पहले इन्वर्टर की सेटिंग करनी है। अब फ़िलहाल अभी कोई पता नहीं है कि कौन सा इन्वर्टर स्लेव है, कौन सा मास्टर है। तो मास्टर और स्लेव जो है वो रैंडमली चूज़ होते हैं। आपने इस इन्वर्टर के 28 नंबर सेटिंग में जाके इसको पैरेलल कर देना है। इसमें और भी ऑप्शंस आती हैं पैरेलल करने की, तो वो आप जो है वो अगर आपने फेज़ डिफरेंट लगाए हुए हैं या आपने बहुत ज़्यादा इन्वर्टर लगाए हैं, एटलीस्ट आप इसका साथ 9 इन्वर्टर जो हैं वो पैरेलल कर सकते हैं।
तो आपका इन्वर्टर जो है वो पैरेलल करना शुरू हो जाएगा। इस तरह से आपने पैरेलल करके ओके कर देना है। और सेम इसी तरह से आपने दूसरे इन्वर्टर की स्क्रीन पे जाके आपने वहाँ पे भी 28 नंबर सेटिंग में उसको पैरेलल कर लेना है। इस तरह से आपके इन्वर्टर जो है दोनों पैरेलल हो जाएंगे और एक इन्वर्टर के ऊपर मास्टर लिखा हुआ नज़र आएगा और एक इन्वर्टर के ऊपर आपको SL स्लेव लिखा हुआ नज़र आएगा। तो एक मास्टर बन जाएगा, एक स्लेव बन जाएगा। तो जो मास्टर का जो स्लेव का सारा डाटा होगा वो आपके मास्टर इन्वर्टर में आना शुरू हो जाएगा। तो आप इसको मोबाइल ऐप से भी दोनों को चला सकते हैं, एक को भी चला सकते हैं। और उसके बाद आप अपना इसके ऊपर लोड चलाएं तो आपका जो लोड है वो प्रॉपर जो है बैलेंसिंग के साथ चलेगा। तो इसके बाद कुछ लोगों को मसला आता है कि इसकी जो बैटरी के वोल्टेज हैं वो मैच नहीं करते। तो आपने बैटरी का एक चीज़ ख्याल रखनी है कि आपने दोनों के साथ एक बैटरी लगानी है, उसकी वायर जो है वो सेम रखनी है दोनों साइड से। एटलीस्ट 35 mm की या 50 mm की जो वायर है वो आपने यूज़ करनी है। उसके अंदर अच्छी कैपेसिटी का ब्रेकर आपने यूज़ करना है। अगर आपने लिथियम बैटरी लगाई हुई है तो आपने उसके साथ प्रॉपर BMS कम्युनिकेशन करवानी है मास्टर इन्वर्टर के साथ। और जो आपका स्लेव का इन्वर्टर होगा उसकी आपने जो बैटरी टाइप है वो आपने यूज़र डिफाइन रखनी है। तो ये करने के बाद आपका जो इन्वर्टर है मास्टर जो है वो मास्टर शो करेगा, स्लेव जो है वो स्लेव शो करेगा और कम्युनिकेशन भी आपकी बेहतरीन हो जाएगी और कोई एरर, कोई फॉल्ट कोड कुछ नहीं आएगा। तो आपका इन्वर्टर जो है वो बेहतरीन तरीके से अच्छी तरह से काम करेगा, घर का लोड जो है वो भी चलाएगा और हर चीज़ आपकी जो बेहतरीन चलेगी। तो यहाँ पे मेरे पास 2 लिथियम बैटरीज़ हैं जो कि JK के BMS के साथ हैं। दोनों बैटरीज़ को मैंने यहाँ पे पैरेलल भी किया हुआ है और इन्वर्टर को भी पैरेलल किया हुआ है। तो दोनों बैटरीज़ जो हैं वो मास्टर इन्वर्टर के साथ प्रॉपर कम्युनिकेट हो रही हैं और उसके जो चार्जिंग एम्पेयर है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाते हैं BMS होने के बाद। अब एक इन्वर्टर 120 एम्पेयर से चार्जिंग करेगा, दूसरा इन्वर्टर भी 120 एम्पेयर से चार्जिंग करेगा। काफ़ी चीज़ें हैं जो काफ़ी लोगों को समझ नहीं आती, तो इसका मैंने मैनुअल ओपन कर लिया। ये मेरे पास सोलर मैक्स का मैनुअल ओपन हुआ हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसके मैनुअल में हर चीज़ उन्होंने मेंशन की हुई है कि आपने इसको कैसे पैरेलल करना है। अच्छा, इसमें कुछ इन्वर्टर्स हैं जिसमें पैरेलल किट जो है वो नहीं आती, तो वो आपने बाय करनी होती है। जैसे कि इसके कुछ और मॉडल्स हैं, जैसे कि यहाँ से फ़ोटो में आप देखें, यहाँ पे उसने कहा हुआ कि आप इसका जो पैकेज है वो ये आप बाय कर सकते हैं किट जो है पैरेलल करने में। अगर आपके इन्वर्टर में पहले से ही इंस्टॉल है तो वो आपने जस्ट इसके कनेक्शन करने हैं। तो इसके पैरेलल करने के कनेक्शन जो है वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ये 2 इन्वर्टर्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे देखें इसके साथ बैटरी एक कॉमन है जो लाइट लोड है, हैवी लोड है और उसके अलावा यूटिलिटी के कनेक्शन है वो भी कॉमन किए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे इसके कम्युनिकेशन के कनेक्शंस हैं जो कि मैंने आपको करंट सेंसिंग डिवाइस है वो दिखाई है, वो आपने कैसे लगानी है और साथ इसके जो RS-232 सीरियल कम्युनिकेशन है वो आपने कैसे लगानी है। ये 2 इन्वर्टर्स आपके हो गए। इसी तरह से आपके ये 3 इन्वर्टर्स जो हैं वो पैरेलल हो जाएंगे और उसके बाद आपके ये 4 इन्वर्टर्स हो जाएंगे और ये 5 हो जाएंगे। इसी तरह से ये आपने डायग्राम नीचे देखनी है कि किस तरह से उन्होंने एक पॉइंट से निकाल के दूसरी पॉइंट में करंट सेंसिंग डिवाइस लगाई हुई है और उसके बाद उन्होंने जो ये सीरियल कम्युनिकेशन है वो कैसे लगाई हुई है। तो इसमें आपने ये चीज़ें जो है वो ध्यान रखनी है। अब इसके बाद ये 3 फेज़ वाला आ जाता है कि आपने इसके 3 फेज़ के कनेक्शन जो है वो कैसे करने होते हैं। 3 फेज़ में आपने सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जिस इन्वर्टर को फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 2 इन्वर्टर को एक फेज़ पे चलाया हो, तो आपने जितने भी इन्वर्टर को जो कॉमन फेज़ होगा वापडा का या ग्रिड का उस पे चलाया, तो उसमें आपने जो करंट शेयरिंग डिवाइस है वो दोनों में कॉमन लगानी है। क्योंकि पैरेलल में ऐसा होता है कि जब आपकी डिवाइस जो जब लगती है ना तो उसमें जो वोल्टेज का डिफरेंस है ना वो मसला करता है। वोल्टेज का डिफरेंस जैसे ही आएगा तो वो आपकी डिवाइस जो है वो प्रॉपर काम नहीं करेगी, फॉल्ट कोड या एरर्स आना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने सिंगल फेज़, डुअल फेज़ ये सारे फेज़ जो है वो प्रॉपरली इसके साथ लगा लेने हैं। उसके बाद यहाँ पे ये प्रॉपर इसका कनेक्शन है पावर ऑन ऑफ का। उसके बाद यहाँ पे पीवी के कनेक्शन उन्होंने बताया कि आपने पीवी के कनेक्शन जो है वो सेपरेट लगाने हैं और उसके बाद यहाँ से इसकी सेटिंग जो है वो सिंगल के लिए आपने ये सिंगल सेलेक्ट कर लेना है, पैरेलल के लिए आपने पैरेलल कर लेना। और उसके बाद आपका 3 फेज़ है तो आपने 3P1 L1 फेज़ कर लेना और L2 फेज़ कर लेना और L3 कर लेना, अगर आपका 3 फेज़ वायरिंग आ रही है तो इस तरह से करके। उसके बाद इसमें कुछ एरर्स आते हैं, वो एरर्स इन्होंने पहले ही मेंशन किए हुए हैं। यहाँ पे फॉल्ट 60 आता है जो कि पावर फीडबैक प्रोटेक्शन का है कि जैसे ही वोल्टेज कम ज़्यादा हो तो आपका इन्वर्टर है वो जलने से बच जाए या ख़राब होने से बच जाए। उसके बाद सॉफ्टवेयर वर्जन है, करंट सेंसिंग डिवाइस है वो फेल हो जाए तो फॉल्ट 72 आता है। फिर फॉल्ट 80 आता है, 81 आता है, 82, 83, 84, 85 और 86, ये फॉल्ट को जो है वो इसकी है। उसके बाद कुछ कोड्स हैं जो कि रेफरेंस पॉइंट हैं जो कि NE अगर इन्वर्टर के ऊपर लिखा हुआ आएगा तो वो अनआइडेंटिफाई होगा कि नहीं पता चलता कि मास्टर कौन है, स्लेव कौन है। उसके बाद आपने इसको हल करने के लिए आपने सिस्टम को एक दफ़ा रीस्टार्ट करना होता है तो वो खुद ही जो है वो मैनेज हो जाएगा।
मास्टर यूनिट आपका होस्ट कहलाएगा, स्लेव यूनिट आपका एसएल कहलाएगा। तो इस तरह से आपके जो प्रॉपर कनेक्शंस हैं वो हो जाएंगे। और उसके बाद आपने इस तरह का ये स्क्रीन पे आपको हर चीज़ जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगी। इसका जो भी कोई इशू आएगा तो आपने यहाँ से इसका देख लेना है। बस आपने ये वायर्स का सेटिंग का ये ख़ास ख्याल रखना आता है कि आपने बैटरी के साथ कौन सी वायर लगानी है और उसके साथ कौन सी लगानी है। तो यहाँ पे उन्होंने बैटरी का भी मेंशन किया हुआ है कि देखें मेरे पास यहाँ पे उन्होंने लिथियम बैटरी लगाई हुई है। तो उन्होंने यहाँ पे बताया, ये देखें ये लाइन लिखी हुई है, लिथियम बैटरी सिंपली सेट दिस इन्वर्टर बैटरी टाइप पहले भी। और अगर आपने अदर लगाया तो उसको आपने यूज़र पे रखना होता है कि अगर आपने बैटरी के साथ मोस्टली और भी पैरेलल लगाई हुई है तो ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो जिसमें मैंने आपको मुकम्मल हर चीज़ बता दी है। आपने इन्वर्टर्स को कैसे पैरेलल करना है, सेटिंग क्या रखनी है। उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप इन्वर्टर को पैरेलल करवाना चाहते हैं वीडियो कॉल पे, या लाहौर में होम विजिट करवाना चाहते हैं, या सोलर का कोई भी टेक्निकल काम करवाना चाहते हैं तो मेरी सर्विसेज जो है अवेलेबल होती हैं। आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर रब्ता करके सोलर का हर काम जो है वो करवा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।